नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके में। आज हम पॉलिटी में मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। मूल अधिकार क्या है? हमारा मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा है, मौलिक अधिकार के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो सुनवाई होती है वो कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तीसरा है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो जिसका मौलिक अधिकार का निलंबन जो है वो हमारा राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब जिसे आपातकाल लागू होती है तो उस समय अनुच्छेद 358 के तहत जो हमारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार है वो अपने आप स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, जो अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमारे मूल अधिकार है उनको छोड़कर मूल अधिकार को निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है। मतलब जो 44वें संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो है 20 और 21 के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार प्राप्त हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर है हमारा, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करता है कौन? मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। 5 नंबर है, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसे है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो संशोधन होते हैं वो कौन करता है? तो उससे संबंधित जो संशोधन है वह संसद करती है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट दायर कहाँ की जाती है? तो जो मौलिक अधिकार को लागू करने संबंधित जो रीट है वह सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। 7वां है हमारा, विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 8 नंबर क्या कह रहा है? तो 8 नंबर है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? तो जो हमारा पहले 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? तो 6 हो गए। तो वही कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित उपबंधों को निरस्त करके भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया, जिसमें केवल एक अध्याय अनुच्छेद 300 का क है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारा एक नया भाग 4 जोड़ा गया और उसमें जो संपत्ति से संबंधित अधिकार था उसे अनुच्छेद 300 के क के तहत जोड़ा गया, 300 क के तहत बना दिया गया। ठीक है, 9 नंबर है हमारा, मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मूल अधिकार का जो प्रारूप है वह जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा अधिकार को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा प्रकट की थी। तो मूल अधिकार के प्रारूप तैयार किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस रिपोर्ट के तहत? 1928 में नेहरू रिपोर्ट के तहत तैयार की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारे मूल अधिकार 6 हमारे मूल अधिकार हैं। क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार
और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी में पहले 7 थे तो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अभी हटाकर 300 अनुच्छेद 301 अध्याय 4 के तहत क्या है, अनुच्छेद 300 का क जोड़ दिया गया है, तो वो उसमें चला गया, इसीलिए अभी कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है। 10 नंबर है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के भाग 3 में क्या है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है। 12 नंबर है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 7 थे। तो जब पहले संविधान जब बना था तो उस समय मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे। और उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे अभी मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, तो 6 हो गई है। ठीक। तो आपसे 2 तरह से पूछ सकता है कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो उस समय पूछेगा तो आपको 7 बताना है। ठीक है। 2 प्रश्न निकल गए इसी में से। 13 नंबर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है हमारा, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 14 नंबर है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 29 से 30 में उल्लेखित है। 15 नंबर है, भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो वर्ष 1976 में मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 16 नंबर है, भारत के संविधान में मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो 46वें संविधान संशोधन है, 46वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। 17 नंबर है, भारत संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो मूल अधिकार जो है वह परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है 18 नंबर, प्रेस का भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रेस से संबंधित जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के 1 क में प्रावधानिक वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। तो किस तहत, अनुच्छेद 19 में है। और किसके तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत समाचारों पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। ठीक है। 19 नंबर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित होता है। तो आपातकाल स्थिति की घोषणा, जब आपातकाल होती है स्टेट में या देश में इमरजेंसी लागू होता है, तो उस समय जो होता है संवैधानिक उपचार का निलंबन हो जाता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में। 20 नंबर है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है। तो यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अब मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया है। मूल अधिकार से हटाकर क्या हो गया है, अब क्या है, कानूनी अधिकार बन गया है, नया अधिकार बन गया है। 21 नंबर क्या कह रहा है, किस अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा समादेश जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा, जैसे संवैधानिक कोई अवैध व्यक्ति होता है, जिसे भ्रष्ट व्यक्ति होता है, भ्रष्ट अधिकारी होता है, तो उनसे बचाने के लिए कौन सा समादेश जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा क्या है, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाता है जिसके रूप में कार्य करने से उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, जिसको मतलब उस पे पद पर बैठने का वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होता है,
तो क्या करते हैं वो कानूनी अधिकार प्रेक्षता के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्नों से संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 22 नंबर है हमारा, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो हड़ताल करने की जो स्वतंत्रता है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में किया गया है। संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में दिया गया है। तो केशवानंद भारती वाद में। संसद मौलिक अधिकारों संबंधित संशोधन कौन करता है। तो संसद करता है। तो यह अधिकार किस वाद में दिया गया है। तो यह केशवानंद बनाम भारती वाद में दिया गया है। ठीक है, 25 नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 में है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। किसमें है। अनुच्छेद 25 में है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है। तो भाग 3 में जो होता है मूल अधिकार का वर्णन है। 27 नंबर है, मूल अधिकार को क्या कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार क्या है। भारत का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, 28 नंबर है, 1931 में कराची अधिवेशन में किसके द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कब की गई थी। 1921 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई थी। कहाँ की गई थी। कराची अधिवेशन में की गई थी। कहाँ। कराची में। ठीक है, 29 नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। भारत संविधान में मूल अधिकार किन संशोधन से लिए गए थे। तो अमेरिका से लिए गए थे। भारत संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, मतलब कहाँ से लिए गए थे, किस देश के संविधान से लिए गए। तो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। 31 नंबर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय व आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार की आत्मा कहा है। 32 नंबर है, मूल अधिकारों के लिए समिति बनाई जाने का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था। तो यह कैबिनेट मिशन ने मूल अधिकार से संबंधित समिति बनाने के सुझाव दिया था। 33 नंबर है, भारत में मूल अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। तो वर्ष 1985 में की गई थी सर्वप्रथम मांग। 34 नंबर है, किस समिति की सलाह पर मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई गई। तो परामर्श समिति की सलाह पर मूल अधिकार के लिए क्या की गई। एक उप समिति बनाई गई। 35 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल अधिकार में संशोधन के बारे में फैसला दिया था। किसने दिया था। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के केस ने। सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार मूल अधिकार में संशोधन कब हुआ था, किसके तहत हुआ था। तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य केस में हुआ था। 36 नंबर है हमारा, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था कौन करता है। तो ये संविधान करता है। ठीक है, 37 नंबर है, मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई गई थी जिसके 2 सदस्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ था किस समिति की सलाह पर मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनाई दी गई, किसके परामर्श पर बनाई गई थी। तो यह परामर्श समिति के सिफारिश पर बनाई गई थी। और तो उसके सदस्य कौन थे। तो उसके जो 2 सदस्य थे वो थे बी कृपलानी और KT शाह। ठीक है, 38 नंबर है, संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है। तो भाग जो 3 है
इसको भाग 3 में है। इसमें क्या है कि 12 से लेके 12 टू 35। 39 नंबर है, भारत संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में जो है हमारा अस्पृश्यता से संबंधित उन्मूलन का अनुच्छेद है। इसमें क्या है देखिए कि 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम द्वारा अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मतलब 1955 की अस्पृश्यता अधिनियम द्वारा मनुष्य को जैसे छुआछूत की बीमारी छुआछूत से आदमी नफरत करते हैं तो उसको क्या है एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कब? 1955 में। कब किया गया? 1955 में किया गया। फिर 1989 में उस कानून को अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून का नाम दिया गया। उसी 1955 की अस्पृश्यता का जो अधिनियम था उसे किया गया 1989 में कानून को अनुसूचित जाति व जनजाति निरोध कानून का नाम दिया गया। उसी को ये क्या है अनुसूचित जाति व जनजाति निरोध कानून का नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। 40 नंबर है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो जो सूचना का अधिकार था वह अनुच्छेद 19 के ए के तहत जोड़ा गया था। 41 क्या कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता। 42 नंबर है, बिहार राज्य किसी भी धर्म में आस्था रखने या ना रखने के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह किस अधिकार में उल्लेखित है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में उल्लेखित है। क्या कह रहा है इसमें कि राज्य जो है हमारा स्टेट है किसी भी धर्म में आस्था रखने या ना रखने वाले कोई भी मतलब व्यक्ति जो है वो धर्म में आस्था रखे या ना रखे तो उनके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह किस अधिकार में है? तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है। 43 हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसकी स्थापना करता है? तो ये जो है वो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कौन? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। 44 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में किस अधिकार को जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार माना है? तो नींद के अधिकार को। 45 नंबर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। 46 नंबर है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? यह मूल अधिकार है। मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बीच बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है वह किसके अंतर्गत है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत है। मूल अधिकार के अंतर्गत है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड 21 के क को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के क में प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएगा। इसमें क्या कहा गया? 19 के ए के तहत एक प्रावधान किया गया जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको सरकार क्या करेगी? मुफ्त निःशुल्क शिक्षा कराएगी और अनिवार्य शिक्षा कराएगी, यानी सबको करना ही करना है। देखिए 47 है, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अस्पृश्यता अधिनियम कब? 1955 में पारित किया गया। 1955 में पारित किया गया, आपको मैंने ऊपर बताया ही। और 1989 में जाके वह क्या किया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक कानून बन गया। 48 नंबर है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में है। क्या है अनुच्छेद 24 में? कि 14 वर्ष से कम बच्चे
जो है किसी भी खतरनाक कार्य जैसे बम फैक्ट्री या बारूद फैक्ट्री होती है उसमें बच्चों को काम लगा दिया जाता है, तो उन सब जोखिम भरी जगहों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 24 के तहत है। 49 नंबर है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 50 नंबर है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने के आदेश दे सकता है। मतलब किसी को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कभी हड़काने के लिए किसी के आदेश पर पुलिस क्या है कि गिरफ्तारी कर लेती है। तो यदि गिरफ्तारी का तरीका, यदि गिरफ्तार करने का तरीका और कारण यदि आपका सही नहीं है, असंतोषजनक है, तो क्या करती है? न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे देती है। ठीक है। 51 नंबर क्या है, भारत संविधान के अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। 52 नंबर है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल संरक्षण अधिकार, आपसे पूछेगा कि सिविल अधिकार संरक्षण क्या है और ऑप्शन दे देगा कि अस्पृश्यता से है या आपको दे देगा विधि सत्ता से पूर्ण, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा उससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को वर्तमान में है सिविल अधिकार संरक्षण के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर है, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वह भारत संविधान क्या है कि विदेश यात्रा के अधिकार को भारत संविधान का अनुच्छेद संरक्षण करता है। कौन सा? तो 21 नंबर करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन या दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है। 55 नंबर है, भारत संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया था? भारत संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है हमारा स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। ठीक है। देखिए यहाँ क्या था, 19 से 20 में, 19 से लेके 20 तक में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें जो 19 नंबर हो गया उसमें क्या है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई है 19 में। फिर 20 में क्या कह रहा है? 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 21 नंबर है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निराधार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। 56 नंबर है, भारत संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में हो गया धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में है
लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। 57 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? किसमें कहा गया है कि सिख जो कृपाण धारण करते हैं वह धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद जो 25 है उसमें कहा गया है। इसका संबंध जो है वह धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। 58 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसके लिए सम्मिलित किया गया है? तो यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के 2 के ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है के अंतर्गत बौद्ध, जैन व सिख शामिल है, जबकि पारसी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। पारसी मतलब इसके तहत जो अनुच्छेद 25 के तहत भारत संविधान अनुच्छेद 25 के 2 के ख में जो कहा गया है हिंदू का मतलब समझाया गया। तो हिंदू कौन है? तो उसमें हिंदू जो है बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है। सिख जो है वह हिंदू है, जबकि पारसियन जो है वह इनमें हिंदू नहीं है। देखिए 59 नंबर है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण करता है? मतलब इसमें कह रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मनपसंद शिक्षा मनपसंद हिसाब से शिक्षण ग्रहण करने का अधिकार है। वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 30 के तहत है। 30 के तहत अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशंसा करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। 60 नंबर है, किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसे? तो अनुच्छेद जो 32 है उसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधानों के उपचार के अधिकार को क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। तो आपसे पूछ सकता है फ्रेंड, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ जाएगा कि यह किसने कहा था? तो यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विषय अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। मतलब बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद के बिना हमारा जो संविधान है वह पूर्ण नहीं है। तो अनुच्छेद क्या है? 32 को कहा है। ठीक है, दूसरा कोई अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यह अनुच्छेद जो 32 है वह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखित है कि संविधान के उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का जो उद्देशिका है उसे भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करता है। क्या करता है? जो हमारा अनुच्छेद 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। और क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होता है, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी लेता है। मूल अधिकार जो दिए गए हैं उसको सुरक्षा की गारंटी लेता है तथा प्रभावी सुलभ संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद के
खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेरण निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण भाग जैसे संविधान के मूल अधिकारों का अध्ययन हमने इसमें किया। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।